अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि आपको याद होगा कि साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उनके ज़माने में एक बैंक अकाउंट जो है वो खोला गया, जिसको जो है डैम के नाम पर खोला गया, सुप्रीम कोर्ट डैम फंड। और उसके अंदर आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसकी रिपोर्ट मंगवाई और उसके अंदर बड़ी जो है वो बारीकियां जो है उसके अंदर डिस्कस की गई। एक तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि जनाब ये बताएं कि कितनी रकम आपको फ़ंड से इकट्ठी हुई। तो वहाँ पे स्टेट बैंक के भी नुमाइंदे थे, दूसरे जो इदारे थे वापटा के थे वो लोग भी थे, और उसके अलावा भी कुछ स्टेक होल्डर थे। तो कोर्ट ने पूछा कि कितनी रकम जो है वो इकट्ठी हुई है। तो उन्होंने बताया कि जनाब अभी जो है वो तकरीबन 24 करोड़ रुपये 24 जो है अरब के लगभग जो है वो पैसे इकट्ठे हुए हैं। और उसके अंदर उन्होंने पूछा कि जनाब ये बताया जाए कि इसके अंदर से जो है वो 23 अरब रुपए की फ़िगर आई। 23 अरब रुपये उन्होंने कहा जनाब इसके अंदर इकट्ठे हुए हैं, और फ़ंड में आने वाली रकम 11 अरब रुपये है, उस पर मार्कअप जो है वो 12 अरब रुपये है। तो ये बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसे कौन अदा कर रहा है, ये जो मार्कअप की रकम है ये कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने कहा जी कि ये गवर्नमेंट अदा कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट को इसके अंदर जो है वो एक खुमियाजा आ रहा है, एक नुकसान आ रहा है, तो ये कोई खुशी की बात तो नहीं है कि आप उसके कहें कि जनाब खुद ही अपनी गवर्नमेंट को आपने प्रेशर के अंदर रखा हुआ है और आप उनसे जो है वो पैसे बटोर रहे हैं। तो ये कहाँ का जो है वो आप कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कभी भी जो है वो अपने नाम के ऊपर इस तरह से फ़ंड इकट्ठे नहीं कर सकती, और ये क्या इसके अंदर लॉ है, इसके ऊपर जाहिर है जो डिफरेंट लॉयर्स थे उन्हें बताया कि जनाब ये फ़लाना प्रेसिडेंट है, ये फ़लाना कोर्ट का फ़लाना फ़ैसला। उन्होंने कहा मैं कोर्ट के फ़ैसलों का पाबंद नहीं हूँ, मैं खलफ लेके आया हूँ आइन का। तो मुझे आइन की बात करें कि आइन के अंदर ये कहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि जनाब इस तरह से आप जो गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिल के इसके अंदर फ़ंड जो है वो इस तरह से इकट्ठा कर सकती है। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने भी बताया कि जनाब मार्कअप बिल के ज़रिए हुकूमत अदा करती है, डैम फंड की मुकम्मल तहकीकात की हैं, कोई खुर्द-बुर्द नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है। एडिशनल जनरल आमिर रहमान ने कहा कि मार्कअप इस पैसे पर दिया जाता है जो हुकूमत इस्तेमाल करती है। तो ये बहरहाल इसके अंदर अगर पैसे पड़े रहते तो जाहिर है वो भी एक उसके अंदर डी वैल्यू हो जाते, लेकिन ये एक अजीब बात है कि हुकूमत जो है वो इस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट किसी मामले के अंदर उलझ कर और वो तय करे कि जनाब इसके अंदर डैम बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन बहरहाल 23 अरब रुपया पड़ा है, उसको हुकूमत जो है इस्तेमाल करेगी और उसके अंदर मामला होंगे। डैम के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ंड चाहिए। अच्छा जी, अदालती रिपोर्ट पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। अच्छा जी, पैमरा ने क्या नोटिस किया था वो भी देख लेते हैं। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर दौरान समात अदालत आलिया ने पैमरा के वकील से सवाल किया, समात के दौरान अदालत के रिमार्क्स अगर रिपोर्ट होते हैं तो क्या गलत है। पैमरा के वकील ने कहा कि अदालती पेचीदगियाँ आम आदमी को समझ नहीं आती, अदालती रिमार्क्स और उसकी कानूनी इस्लाहात सहाफ़ियों के लिए भी समझना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो अदालती ऑर्डर समझना भी आम आदमी के लिए मुश्किल ही होगा। पैमरा के वकील ने कहा उससे माशरे में बेचैनी फैलती है। अदालत ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि खबर नहीं चलेगी तो बेचैनी नहीं फैलेगी, आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। अगर अदालत सवाल कर रही है तो अवाम के लिए जानना उसका हक है। पैमरा के वकील ने कहा कि मीडिया सवाल जवाब की बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाज सुन रहा है तो सियाको सबाक समझ सकता है, बाहर मौजूद शख्स तो सिर्फ टिकर देख रहा है। अदालत ने सवाल किया कि क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा को रेगुलेट करने का इख्तियार हासिल है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिपोर्टर अदालती कार्रवाइयों और इस्लाहात से नावाकिफ़ होते हैं, समाअत के बाद
दौड़ लगी होती है कि सबसे पहले खबर देनी है। अदालत ने कहा कि लाइव ट्रांसमिशन में भी आम आदमी कुछ और समझ सकता है। मुगीर जाफरी एडवोकेट ने कहा कि पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के बगैर फैसला कैसे कर सकता है। चेयरमैन पैमरा बोर्ड की मशावरत के बगैर आज खुद फैसला नहीं कर सकते, जिसके बाद अदालत ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जनाब फैसला होगा, क्योंकि इससे तय होगा कि अदालती जो मामलात है उसके मुतालिक लाइव रिपोर्टिंग हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस चीज़ से कतई नज़र आपको बताऊं कि ये दुनिया भर के अंदर रिपोर्टिंग होती है। अदालत में क्या हुआ उसके अंदर तो ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड भी होता है और उसको लाइव जो है वो चलाया जाता है। जो लाइव ट्रांसमिशन है वो भी यही है। अदालत के फ़ैसले को मानना ज़रूरी है। उसको कोई बेहतर समझ रहा है, कोई कम समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, इस चीज़ से कतई नज़र इनको ये इजाज़त ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर देखेंगे अब। लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट में है कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप चैनल्स को बताएं कि जनाब आप ये रिपोर्ट करें या ये ना करें। अगली खबर जनाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस PTI वकील मुस्तफ़ीज़ काज़मी की ज़मानत हो गई है जनाब। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के बाद इनके ऊपर पर्चा कट गया। अच्छा जी, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग आइनी तरमीम के मुतालिक एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल हुई है, जिसको जो है वो साबिक सैनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने मुमकिन आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ रिट दायर की है, जिसमें आइनी तरमीम के मुसवदे को मंजर आम पर लाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का मौक़िफ़ है कि 18वीं आइनी तरमीम में भी अवामी राय ली गई। इस आइनी तरमीम में भी अवाम को राय देने का हक़ मिलना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक दिन में आइनी तरमीम पास करना जो है वो जमहूरी और पार्लिमानी असूलों की नफ़ी है। कौमी असम्बली कवानीन किसी मुजवज़ा कानून साजी को ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करने का कहते हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि कम अज़ कम पब्लिक एट लार्ज को इस आइनी तरमीम पर राय देने के लिए 8 हफ्तों का वक्त मिलना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है जनाब, बड़ी अच्छी उन्होंने पिटीशन फाइल किया है कि जनाब ना कोई बातचीत हो रही है ना कोई मामला हो रहा है और इसके अंदर चलता जा रहा है मामला कि जनाब ठीक है, उन्होंने कह दिया है ये तरमीम पास हो जाएंगी। आज जो है वो चौधरी परवेज़ के मुतालिक भी आज एक ख़बर गर्दिश करती है। उनका कहना है कि जनाब आज नैब ने मुझसे मुतालिक झूठी खबर चलाई है। उसके अंदर बुनियादी तौर पर यही कहा गया कि जनाब इन्होंने कोई प्ली बारगेन की है, इनके कुछ सेक्रेटरी ने बारगेन किया है और उन्होंने पैसे अदा किए हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। डिटेल पढ़ लेते हैं। इस वीडियो बयान में चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवा करके मारपीट से प्ली बारगेन की गई। उन्होंने जो पैसे दिए उससे ख्वाम मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है कि जो जिसने पैसे दिए हैं जनाब उसका वो मामला है, मुझे उससे क्यों मुंसलिक किया जा रहा है, मुझसे मुंसलिक नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसकी तरदीद की कि जनाब जो बयान चल रहा है वो उसके अंदर नहीं है। अगली जनाब ख़बर ये है कि आज हमारे एक दोस्त, हमारे कुलीग जो है वो इंतज़ार पंजोता जो है उनको मुबैना तौर पर उनको अगवा कर लिया गया है और इशारा जो है वो इदारों की तरफ दिया जा रहा है कि इदारों ने उनको अगवा कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है अली एजाज भुट्टर हैं, उन्होंने एक पटिशन भी फ़ाइल कर दी है, वो भी हमारे कुलीग हैं। उन्होंने कहा कि जनाब उनका 8 अक्टूबर से जो है वो शाम 5 बजे से रब्ता नहीं हो रहा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंतज़ार पंजोता को ढूंढने की कोशिश की गई, पुलिस और दीगर अदारों से रब्ता किया मगर ताहाल उनका कुछ इल्म ना हो सका। अच्छा जी, अदालत से इस्तदा की गई कि इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। इस हवाले से वफाक को सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा के ज़रिए फ़रीक बनाया गया है और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद FIA IG इस्लामाबाद पुलिस को भी फ़रीक बनाया गया है। तो अच्छी एक पटिशन है जनाब, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस जो हैं वो जब इस तरह उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं ये PTI के, तो कड़ा वक्त तो आता है। लेकिन ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी की आज़ादी जो है उसको कानूनी दायरे में लाना चाहिए। कल मैंने रिपोर्ट नहीं मैंने उसके ऊपर बात की कि जनाब जो साबका सुपरिटेंडेंट जेल थे डयाला, उनको आज जो है वो 2 महीने के बाद वो आ गए कि जनाब एक तफ्तीशी के पास हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके इनको भेज दिया जाता है। हमें हकीकी जंग जो है वो लड़ने की तरफ जाना चाहिए और तभी जो है वो माशरे के अंदर तब्दीली आएगी।
इस उम्मीद के साथ कि नाज़रीन हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। नए किसी वीलॉग में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।